नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। 2025 का पहला चरण और उसके साथ खुला नेताओं की संपत्ति, ताकत और हथियारों का पूरा ब्यौरा। हलफनामों के इन खुलासों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये बताती है कि इस बार का चुनाव सिर्फ जनता बनाम नेता नहीं बल्कि गन, गोल्ड और गुनाहों की जंग भी है। राजद के युवा नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में जो बताया वो सबको चौंका दिया। तेजस्वी और उनका परिवार 8.98 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, जिनमें 6.12 करोड़ चल संपत्ति। उनके पास एक इटालियन बेरेटा 380 बोर के पिस्तौल, साथ में 50 राउंड गोलियां, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख है। उनकी पत्नी राशि के पास 59.69 लाख की संपत्ति है, जबकि उनके बच्चे कत्यानी और इराज के पास कुल मिलाकर 40 लाख से ज्यादा। तेजस्वी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं और 4 अपील में। अगर शिक्षा की बात करें तो बस कक्षा 9 तक, और गहने 980 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी, जिसकी कीमत करीब 87 लाख है। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई कार नहीं है, लेकिन 2 बैंक खाते हैं, एक में राबड़ी देवी और दूसरा भाई तेज प्रताप के साथ। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जिन्हें राजद से निकाल दिया गया था, अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ मैदान में हैं। महुआ सीट से नामांकन भर चुके हैं तेज प्रताप, और उनके पास 91.65 लाख की चल संपत्ति है, 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति, 200 ग्राम सोना, एक मोटरसाइकिल 6.85 लाख की और एक पूरी कारों की फ्लीट। लेकिन इनके पीछे भी छाया है विवाद का। 8 आपराधिक मामले निलंबित है। एनडीए के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस सूची में पीछे नहीं है। उनके पास 99.32 लाख की संपत्ति है और एक राइफल 4 लाख की और पिता से मिली रिवॉल्वर 2 लाख की। पत्नी कुमारी ममता के पास 27.89 लाख, जबकि उनके बच्चे के पास 67 लाख की संपत्ति है। हलफनामों में बताया गया कि सम्राट चौधरी के पास 2.3 लाख की अचल संपत्ति और उनके पत्नी के पास 65 लाख से ज्यादा की संपत्ति। उन पर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज है। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले जनसुराज के प्रशांत किशोर ने उन पर तंज कसा था, 10वीं में फेल होकर कैसे नेता बने। लेकिन चौधरी का जवाब था डॉक्टर ऑफ लेट कामराज यूनिवर्सिटी। वहीं अगर हम दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय सिन्हा के पास भी दौलत का ढेर है। कुल संपत्ति है 1 करोड़ से भी अधिक, जिसमें 29 लाख बैंक में, 45 लाख शेयर बाजार में, 10 लाख का सोना शामिल है। पत्नी सुशीला देवी की संपत्ति तो और भी भारी है, 2.81 करोड़, 450 ग्राम सोना, एक एसयूवी 24 लाख की और शिवा एंटरप्राइजेस में 1.27 करोड़ की पूंजी। विजय सिन्हा की अचल संपत्ति 3.2 करोड़ है और उनकी पत्नी के नाम 4.5 करोड़ की जमीन मोकामा, पटना और पुणे तक फैली हुई। अब आते हैं उस नाम पर जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है, अनंत सिंह, जिन्हें लोग प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं। जेडीयू के इस बाहुबली ने हलफनामे में 37.88 करोड़ की संपत्ति घोषित की है, लेकिन साथ ही उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी, जो पहले से राजद की विधायक थी और एनडीए में है, उनके पास 13.7 करोड़ की चल संपत्ति है और 49.65 की अचल संपत्ति। अनंत सिंह के पास है 15 लाख के गहने, 3 लग्जरी एसयूवी, जबकि पत्नी के पास है 3 कार 77 लाख की। और हाँ, उनके पास घोड़े और गायें भी हैं, जिसकी कीमत करीब 1.9 लाख है। एक चीज दिलचस्प है कि 3 नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव में एक असामान्य समानता देखने को मिलती है। तीनों को बंदूक और हथियारों से गहरा और खास लगाव देखने को मिला। उनके हलफनामे और
सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक ये हथियार केवल शौक या सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि उनके राजनीतिक, व्यक्तिगत और सत्ता की छवि का भी अहम हिस्सा है। तो ये है बिहार की सियासत का असली चेहरा, जहां एक तरफ जनता रोजी रोटी के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता गोलियां, गाड़ियां और गहनों में मस्त हैं। इन हलफनामों ने साफ कर दिया है इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ विकास नहीं, ताकत, ठाठ और तिजोरी भी है। बिहार का रण अब सिर्फ वोट का नहीं बल्कि वैभव और वर्चस्व का बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें।